आपका सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ में सर्द हवाओं के चलते बढ़ी गलन। यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। लखनऊ में 100 परिवारों को नहीं मिल रहा पानी। महिलाएं दूसरों के घर जाकर धुल रही कपड़े। शिकायत पर कर्मचारी दे रहे हैं धमकी। लखनऊ की सड़कों पर विंटेज कारों का काफिला नजर आया। 101 साल पुरानी कारों का कारवां जब सड़क पर उतरा तो लोग देखते ही रह गए। विंटेज कार रैली में 1923 से लेकर 1975 तक की गाड़ियां शामिल रहीं। सोनभद्र में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। कोल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। अमरोहा में स्कूली वैन हाईवे पर बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। स्कूली वैन में नहीं थे बच्चे सवार। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर के अंदर फंदे से लटकता मिला युवक का शव। मानसिक रूप से बीमार चल रहा था मृतक युवक। लखनऊ में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का बाहर नाले में मिला शव। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में रहने वाली मासूम किशोरी संग स्कूल आते जाते वक्त छेड़छाड़ करने वाले गिरफ्तार। वो मोबाइल फोन पर अश्लील संदेश भेजते थे। किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों का ढाबे पर बैठे युवकों से विवाद हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री 5 गाड़ियों के काफिले के साथ वृंदावन से मध्य प्रदेश जा रहे थे। आगरा में मेट्रो स्टेशन के 4 स्टेशनों का सिविल वर्क पूरा। मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजामंडी और आरपीएस कॉलेज स्टेशनों पर चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक का काम। आगरा में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सम्मानित किया गया। श्री चित्रगुप्त परिषद की युवा शाखा ने कवि सम्मेलन कर आयोजन कर महाकवि हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर उन्हें काव्यांजलि अर्पित की है। पूरे यूपी से वापस मंगाई जा रही हैं दवाएं। आगरा में दवा माफिया विजय गोयल की फैक्ट्री की 3 दवाएं नकली। बिक्री रोकने के भी निर्देश। आगरा में पूजा फाउंडेशन द्वारा लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आए 8 कवियों ने काव्य पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाराणसी में पानी की टंकी में डूबकर मासूम की मौत। पेड़ से गिरकर छटपटाता रहा बच्चा। शादी समारोह के शोर में नहीं सुनाई दी चीख। वाराणसी में अपार्टमेंट की लिफ्ट दूसरी मंजिल से गिरी। अंदर मौजूद महिलाएं हुई जख्मी। स्थानीय लोगों ने समिति के पदाधिकारियों से की शिकायत। वाराणसी में सीएम योगी के निर्देश के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया। शहर से लेकर देहात तक सभी थानों में पुलिस टीमें अवैध तरीके से लगाए गए लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई कर रही हैं। वाराणसी में 10 करोड़ पर्यटकों को सुरक्षा देगी कमिश्नरेट पुलिस। प्रयागराज अयोध्या मार्ग में 5 किलोमीटर पर खोलेगी चौकी। 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के 3 साल पूरे। 24 घंटे के लिए होगा विशेष रुद्राभिषेक। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 दिन तक 792 खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए लगाएंगे दम। बीएचयू में 68वीं विद्यालय नेशनल बालक बालिका प्रतियोगिता में अंतिम तैयारियां चरण में। बीएचयू के दिवंगत प्रोफेसर कागज पर बने सेमिनार के आयोजक निधन हुए। 10 महीने से ज्यादा समय हो गया। कैंपस में 90 दिन में 30 कॉन्फ्रेंस। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे बिजली कर्मचारी। बिजली निगम के निजीकरण का विरोध जारी। सीएम से हस्तक्षेप की मांग। पैरालिसिस के मरीजों का इलाज कराना होगा आसान। बीसीआई सिस्टम से बिस्तर पर लेटे मरीज भी ले सकते हैं थेरेपी। आईआईटी कानपुर ने किया तैयार। कानपुर जिला महिला अस्पताल से हुआ पोलियो अभियान का शुभारंभ। बूथ दिवस पर कुल 1.8 लाख बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण मामला। 2 दिन सुनील को मेरठ में बंधक बनाकर रखा था। एक बंद मकान में बंधक बनाकर रखा था। सुनील के फोन से किडनैपरों ने खरीदी ज्वेलरी। लखनऊ की बहुचर्चित शाइन सिटी घोटाला मामला। निवेशकों की रकम मिलने का रास्ता हो सकता है साफ। शाइन सिटी घोटाले में राशिद की आज कोर्ट में होगी पेशी। भाकियू नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। जेल में बंद गौतम बुद्ध नगर किसानों के लिए बयान। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपनी वीडियो। किसानों के हित में सीएम द्वारा बनाई गई कमेटी।
आगरा में लोहे के पाइप से पत्नी की हत्या, तमाशबीन बने रहे पड़ोसी। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, मरीज और तीमारदारों के लिए जागरूकता अभियान। डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा स्वयं कर रहे पूरे मामले की मॉनिटरिंग। सहारनपुर में शराब की दुकान में लगा सेंध, ठेके से नकदी व 80 पेटी देशी शराब चोरी हो गई। ठेके से कैश समेत लाखों की शराब चोरी। कानपुर के चिड़ियाघर में लाया जाएगा पेंगुइन, बर्फीले चैम्बर और झील में रहेंगे। मुंबई चिड़ियाघर के बाद देश में दूसरी जगह होगी। महिला मित्र के साथ होटल में ठहरे कारोबारी की मौत, प्रयागराज में देर रात बेहोश हुए, परिजनों ने जहर देने का लगाया आरोप। महाकुंभ के अस्पतालों में पहली बार डिजिटल तकनीक, मरीजों की हर भाषा को आसानी से समझ सकेंगे डॉक्टर। सेंट्रल हॉस्पिटल में पहली बार एआई का प्रयोग। 8,140 सेंटर्स पर होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई सूची, 24 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 50 रुपए होगी शिवालय पार्क में एक व्यक्ति की एंट्री, वीकेंड पर 100 रुपए तक फीस रखने की तैयारी। पीपीपी मॉडल पर तैयार हुआ है पार्क। एएमयू के उर्दू विभाग का एडवांस दर्जा खत्म, देश की पहली यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग को मिला था एडवांस सेंटर का दर्जा, मिलता था एक्स्ट्रा फंड। अलीगढ़ में अवैध हथियार बेचने वाले 6 अरेस्ट, अकराबाद क्षेत्र में कर रहे थे तमंचों की खरीद फरोख्त, दिल्ली के आरोपी भी शामिल। अंबेडकर नगर विकास भवन में बना उपवन झाड़ियों में तब्दील, परिसर में साफ सफाई न होने से चारों ओर फैली रहती है गंदगी, परिसर में बनी नालियां हुई चौक। आगरा में महिला की गला रेत कर हत्या, खारी नदी के पास मिला महिला का शव, हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। बिजली उपभोक्ताओं को ओटीएस लाभ लेने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, अंबेडकर नगर में बकाया बिल जमा करने के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगी ओटीएस योजना। राम मंदिर के द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण पूरा, प्रथम तल पर फिनिशिंग, 10% काम शेष, श्रमिकों की संख्या के अभाव में काम में तेजी नहीं। लखनऊ में टाटा मोटर्स की वर्कशॉप में लगी आग, 6 गाड़ियां आग की चपेट में आई, जलकर खाक हुई। चिन्हट स्थित अयोध्या हाईवे का पूरा मामला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आलमबाग बस अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 किशोर गिरफ्तार हुए। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, सिंचाई विभाग में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विभागाध्यक्ष के वित्त लेखाधिकारी पर अनुकंपा की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, विभागाध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर। वित्त एवं लेखाधिकारी रेणु वर्मा ने शिकायत की है। और बाराबंकी बीजेपी पूर्व विधायक ने प्रमुख सचिव को लिखी थी चिट्ठी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विभाग में भ्रष्टाचार पर हरपाल सिंह ने सीएम को लिखा था पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी के आदेशों का नहीं हो रहा पालन, सिंचाई विभाग में निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी पालन सिंचाई विभाग के अफसर नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है आखिर? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर हम बात करते हैं, सिंचाई विभाग में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टैलेंस जो नीति है उस पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से 3 साल का वक्त जब किसी का गुजर जाता है तो उसका स्थानांतरण जो है उसको कर देना चाहिए। इसी खबर को लेकर के हम आए हैं और ये साफ तौर पर जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विभागाध्यक्ष की अनुकंपा है कि एक वित्त एवं लेखा अधिकारी को अब तक बनाए रखा है, यानी कि जब
30 जून को उनका ट्रांसफर हो जाता है ग्रामीण नियंत्रण विभाग में, लेकिन उसके बावजूद भी 2 तारीख को यानी कि 30 जून को एक तरफ ट्रांसफर होता है और 2 जुलाई को विभागाध्यक्ष एक पत्र लिखते हैं। वो कोषागार निदेशक को पत्र लिखा जाता है, उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि राजकीय हित कार्य हेतु जो है इन जो वित्त एवं लेखाधिकारी हैं रेणु वर्मा, इनका स्थानांतरण रोका जाए, यानी कि इनको जो है द्वित कार्यभार जो है वो दिया जाए। इस वजह से इनको जो है जब पत्र वहां जारी होता है, फिर उसके बाद से विभागाध्यक्ष अखिलेश कुमार सचान उनको जो है यहाँ पर विभाग में बजट के नाम पर जो है उन्हें वित्त लेखाधिकारी के पद पर उनको तैनात कर दिया जाता है। फिर से वो उसी पद पर बनी रहती है जहां से उनका स्थानांतरण हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी लगभग 1 दर्जन से अधिक लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार उनकी जो है मनमानी जो है विभाग में चल रही है। इसको लेकर के जो रामनगर के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं शरद कुमार अवस्थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से इनको यहां पर जो है विभाग में द्वैत कार्यभार दे रखा है वो यहां से हटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एक पत्र और लिखा जाता है, वो भी साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा जाता है। उस पत्र में भी साफ तौर पे कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर विभाग जो है काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं रेणु वर्मा को अतिरिक्त चार्ज देना, द्वैत कार्यभार दे देना, और ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। कहीं ना कहीं विभागाध्यक्ष और जो वित्त लेखाधिकारी हैं इनकी मिली भगत के कारण जो है इन्हें एक द्वैत कार्यभार दिया गया है। साफ तौर पर इस बात को लेकर के लगातार विभाग में चर्चाएं चल रही हैं कि जिस महिला की 1 दर्जन से अधिक लगातार शिकायतें हों उसको विभागाध्यक्ष आखिर क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, क्यों आखिर उसके लिए जो है पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे 2 तारीख 30 जून को ट्रांसफर होता है, 2 तारीख को विभागाध्यक्ष अखिलेश सचान ने एक पत्र जारी कर देते हैं कि इनको हम राजकीय हित में कार्य रखना पड़ेगा, जबकि मामला यह है कि जो राजकीय कार्य मिला है उन्हें, तो उस कार्य में 12 बजे तक यानी कि लंच के पहले तक जो है वो सिंचाई विभाग में काम करती हैं और लंच के बाद जो है वो अपने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में चली जाती हैं। और सिंचाई विभाग की जो गाड़ी है, सिंचाई विभाग की जो चीजें हैं उनका पूरी तरीके से वो यूज करती हुई नजर आ रही है। जबकि उनके एवज की अगर हम बात करते हैं 2 और महिलाओं को वहां पर तैनाती दी गई है, लेकिन उन महिलाओं को कार्य ना दिया जाना और फिर से रेणु वर्मा को ही सारा कार्यभार देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सिंचाई विभाग के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर से एक स्वेच्छा सिंह का स्थानांतरण हुआ था, इसके साथ एक वंदना सिंह वहां पे हैं, तो 2 महिलाएं पहले से ऑलरेडी वहां पे तैनात हैं। फिर उसके बाद अखिलेश सचान रेणु वर्मा को ही कार्य क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी साठगांठ जो चलती है एक विभाग की और एक एचओडी की और उनकी, वो साफ तौर पर दिखती नजर आ रही है। उस पत्र में कई ऐसी चीजें लिखी हैं, महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से विभाग में विभागाध्यक्ष और वो लोग परसेंटेज पे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को तालमेल बना के रखते हैं। शायद यही एक कहीं ना कहीं अपना पर्सनल लाभ लेने के लिए विभागाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए एक राजकीय हित की में कार्य दिखाते हुए एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली जिस चिट्ठी को लेकर के लगातार विवाद जो है वो विभाग में उत्पन्न होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, और क्यों कुछ लोगों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सिंचाई विभाग में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और सिंचाई विभाग में इनके अतिरिक्त 3 और वित्त लेखाधिकारी भी हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 बजे सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली सचिवालय में 2 बजे होगी प्रेस वार्ता, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली सचिवालय में 2 बजे प्रेस वार्ता होगी। सीएम आतिशी 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
बड़ी खबर जहां पर अभी थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया की याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आ रही है। जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए दायर की गई है याचिका और हर सोमवार गुरुवार को जांच एजेंसी के दफ्तर जाते हैं मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए याचिका दायर की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हर सोमवार और गुरुवार को जाते हैं दफ्तर। सिसोदिया ने इन्हीं जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की है और इसी को लेकर सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, और अब सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके माता पिता अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं और इस सब में डीटीसी की बस सर्विस शहर को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीटीसी में कई हजार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज डीटीसी के बस ड्राइवर्स के तौर पे, बस कंडक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी डीटीसी में 4,564 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और 17,850 कॉन्ट्रैक्चुअल कंडक्टर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, इनकी अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर कई डिमांड्स थी। कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर भी गए थे। जब वो स्ट्राइक पर गए तो मेरी और मेरी पूरी टीम से, दिल्ली सरकार के सभी अफसरों से बहुत लंबी बातचीत दिल्ली के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हुई और उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड्स हमारे सामने रखी। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स जो बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आश्वासन पर डीटीसी की स्ट्राइक को बंद किया और फिर से डीटीसी की बसेस को चलाया कि दिल्ली ठीक तरीके से, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। तो सबसे पहले तो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात पे भरोसा करते हुए पुनः 2 दिन की स्ट्राइक के बाद अपनी सर्विसेज रिज्यूम करी। जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी, उनमें से काफ़ी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। सबसे पहली डिमांड जिसकी वजह से ये हड़ताल शुरू हुई थी, वो थी सरोजनी नगर में पिंक डिपो का बनना। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से, उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। वो नहीं चाहती थी अपना ट्रांसफर, वो अपने घर के पास के बस डिपो पे ड्यूटी करना चाहती थी। तो मीटिंग के अगले ही दिन तुरंत 20 नवंबर को ही एक आदेश निकालकर
पिंक डिपो से जो महिला ड्राइवर्स वापस अपने ओरिजिनल डिपोज पर जाना चाहती थीं, उनका ट्रांसफर वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया। दूसरा, ड्राइवर्स की और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि अक्सर उनका ड्यूटी एलोकेशन, अक्सर उनकी जो पोस्टिंग है उनके घर से बहुत दूर होती है। मान लीजिए कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है तो उनकी नजफगढ़ बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है, कोई नरेला के पास रहता है तो उनकी ओखला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है, कोई साउथ दिल्ली में रहता है तो उनकी कंझावला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनकी पोस्टिंग उनके घर से सबसे नियरेस्ट बस डिपो पे होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि एक नई पॉलिसी डीटीसी द्वारा 3 नवंबर को अनाउंस कर दी गई है सभी डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए, जिसमें एक रैशनलाइजेशन की कोशिश ये होगी कि हम जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से, उन्हें अपने घर के नियरेस्ट पॉसिबल डिपो पे पोस्ट किया जाए। तो ये एक ऑनलाइन प्रोफॉर्मा, जैसे हमारे स्कूल्स में ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई जाएगी जिसपे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस बता सकेंगे और एक ऑनलाइन लिस्ट निकाली जाएगी उनको नियरेस्ट अपने घर के पास पोस्टिंग देने की। तीसरी, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स की ये डिमांड थी कि उनको ये डर है कि अब जब सारी बसेस की फ्लीट को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है तो फिर जब उनकी सीएनजी बसेस को रिटायर किया जाएगा तो उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा। तो इनकी डिमांड को 2 तरीके से मीट किया गया है। नंबर 1, जो डीटीसी ड्राइवर्स प्रमोट हो रहे हैं और एटीआईज यानी असिस्टेंट टिकट इंस्पेक्टर्स बन रहे हैं, उनके स्थान पर फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आती जाएं, जो हमारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल निकाला गया है जिसके तहत सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को इलेक्ट्रिक बस ड्राइविंग में ट्रेन किया जाएगा। चौथा, और डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी, उनका अभी पेमेंट करंटली डेली वेजेस के आधार पर होता है। जो कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें 843 रुपीस पर डे डेली वेजेस के आधार पर मिलता है। मुख्यमंत्री आतिशी को जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम बातें कही गई हैं और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का